हेलो डियर डिवाइन सोल्स। आपका अपने इस चैनल डिवाइन गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की। डिवाइन फेमिनाइन जो कुछ दिन पहले काफ़ी बैलेंस फील कर रही थी, और ये उन डिवाइन फेमिनाइंस की बात है जो अपनी जर्नी में काफ़ी आगे आ चुकी हैं, काफ़ी सारा इनर वर्क कर चुकी हैं और अपने आप को कुछ दिन पहले काफ़ी बैलेंस फील कर रही थी। लेकिन अभी लास्ट 5 to 6 डेज से वो काफ़ी अपने आप को डिसबैलेंस फील कर रही हैं पहले से, या उनके सामने 3D वर्ल्ड में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं जिनसे उनका टेस्ट एंड ट्रिगर्स हुआ है। तो उसमें कुछ डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत ही समझदारी के साथ काम किया, और जो कार्मिक्स ने जो भी ट्रिगर्स दिए या फैमिली मेम्बर्स से जो भी ट्रिगर्स मिले, तो उसको उन्होंने एज अ लर्निंग लिया, ना कि ट्रिगर की तरह। तो वो एक तरीके से उनकी सोल के इवॉल्व करने के लिए था। तो वो अभी कुछ दिन पहले तो उसमें काफ़ी डिवाइन फेमिनाइंस डिसबैलेंस भी हुई, और काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन ऐसी भी हैं जो डिसबैलेंस हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को फिर से बैलेंस कर लिया है। आपका इनर वर्क में काफ़ी मन नहीं लगा था पिछले 5 to 6 डेज से, लेकिन फिर धीरे धीरे करके आपने इनर वर्क फिर से करना स्टार्ट किया है, और आपको इस बीच काफ़ी वियर्ड ड्रीम्स भी आए होंगे, और ऐसा लगा जैसे कि डिवाइन से कनेक्टिविटी टूट गई है, या डिवाइन मैस्कुलाइन से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं महसूस हो रही है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन होना, या उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होना, मिसिंग एनर्जी फील होना, या इससे पहले डिवाइन फेमिनाइन को ड्रीम में कुछ मैसेजेस मिल रहे थे डिवाइन मैस्कुलाइन से रिलेटेड या अपनी सोल पाथ से रिलेटेड, तो वो सब भी बंद हो गया था और बहुत ही वियर्ड से ड्रीम स्टार्ट हो गए थे। तो अब जो है वो डिवाइन फेमिनाइन वापस अपने रूटीन में आ रही हैं और अपना इनर वर्क फिर से स्टार्ट कर रही हैं, और कुछ डिवाइन फेमिनाइन के प्लेसेस चेंज हुए हैं। तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन का जॉब चेंज हुआ है, प्लेस सिटी चेंज हुआ है, तो वो अब फिर से अपना रूटीन सेटअप कर रही हैं और फिर से अपना इनर वर्क पर फोकस कर रही हैं। तो ये हमारी डिवाइन फेमिनाइन, और ये डिवाइन फेमिनाइन को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ना घबराएं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था, और यूनिवर्स की तरफ से कुछ टेस्ट भी था, और ये आपको एक स्टेप और आगे लेकर आया, इसलिए डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की। तो इन डिवाइन फेमिनाइन के मैस्कुलाइन जो कि टेस्ट एंड ट्रिगर से निकल गई हैं, और जिन्होंने बखूबी इस टेस्ट को समझा और उससे बेहतर तरीके से आगे बढ़ गई और उससे लर्निंग्स ली, और किसी के साथ भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, या कुछ भी किसी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई जो किसी को कोई कष्ट दे या कोई परेशानी दे। तो बहुत ही मतलब नॉर्मल सिचुएशंस तो ऐसी नहीं थी नॉर्मल वाली, लेकिन फिर भी डिवाइन फेमिनाइन इतनी सटीकता से उसमें आगे बढ़ गई और आगे निकल आई कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और लर्निंग ली और बस आगे बढ़ गई। तो उन डिवाइन फेमिनाइन के मैस्कुलाइन का हाल ये है कि अब वो अभी तक वो स्टक थे। अभी तक वो क्या सोच रहे थे कि जैसे थर्ड पार्टी और डिवाइन फेमिनाइन दोनों के बीच में कभी कभी डीएफ के बारे में सोचते थे, कभी थर्ड पार्टी के बारे में सोचते थे, कभी अपने शैडोज़ के बारे में सोचते थे, कभी अपने ये सोचते थे कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, कैसे हो पाएगा, मुझे तो बहुत ही दिक्कत हो रही है, मैं अगर जाना भी चाहूँ डिवाइन फेमिनाइन के पास तो कैसे जा पाऊँगा, क्या करूँगा। रास्ते तो ढूंढ रहे थे डीएफ के पास आने के, लेकिन उनको काफ़ी सोचने समझने के बाद भी रास्ते मिल नहीं पा रहे थे। वो जितना ही ज़्यादा प्लान बना रहे थे डीएफ के पास आने का, डीएफ से कांटेक्ट करने का, तो उतना ही ज़्यादा वो और अपने ज़्यादा कार्मिक वर्ल्ड में ऐसा लग रहा था जैसे उलझते जा रहे हो। लेकिन
ऐसा नहीं है कि वो कुछ कोशिश नहीं कर रहे थे या वो समझ नहीं रहे थे, वो अपने इनर वर्ल्ड में काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और भले ही 3D वर्ल्ड में अभी उनका कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन वो अपने इनर वर्ल्ड में काफ़ी कुछ समझते जा रहे हैं और एक-एक स्टेप धीरे-धीरे करके वो अपना शैडो क्लियर कर रहे हैं। और वो अब अपने आप पे फ़ोकस हो रहे हैं। जैसे कि डीएफ इधर फ़ोकस हो रही है अपने आप पर और अपने सोल पाथ पर आगे बढ़ रही है। जो भी उन उसे इनर गाइडेंस होता है उसको वो फ़ॉलो करने की कोशिश करती है और काफ़ी हद तक फ़ॉलो करती है। तो उसी को मिरर कर रहे हैं डीएम भी। और वो ना अपनी लाइफ़ में अब खुद पर फ़ोकस हो रहे हैं। सबसे पहले वो, और फिर इसके बाद में कुछ और लोग जो भी उनसे जुड़े हुए हैं। मुझे डायरेक्ट ये मैसेज मिल रहा है कि कुछ ऐसे शब्द मेरे सामने आ रहे हैं कि मैं पहले हूँ, और मैं क्या हूँ, मैं सोल हूँ और मैं पहले हूँ। ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो इससे शरीर से जुड़े हुए रिश्ते कैसे अपने हो सकते हैं, इस बात की खोज में डीएम लगे हुए हैं। लेकिन ये उन डीएम की एनर्जी है जो डीएफ काफ़ी बैलेंस हो चुकी हैं और काफ़ी आगे आ चुकी हैं, और जिनको अभी 5 टू 6 डेज़ पहले काफ़ी चैलेंज वाला उनका लाइफ चल रहा था और उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आगे। तो ऐसे डीएफ बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी मिसगाइड ना हो, अपना इनर वर्क करती रहें और डिवाइन पर फुल फेथ रखें। थैंक यू सो मच।